नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज। जहां आज एक तरफ लंबी बहस के बाद लोकसभा में दिल्ली निगम विधेयक पास हो गया, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा के युवा मोर्चा ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर आ खड़ा हुआ। मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस ने उन्हें रोकने की बजाय उन्हें दरवाजे तक वह लेकर आए। उन्होंने एक बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाया। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है। सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है और वह चुनाव में हमें हरा नहीं पा रहे हैं, तो वह अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं और हमको खत्म करना चाहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पॉलिटिक्स तो बहाना है, वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। इन सब पर बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश के हिंदुओं के अपमान पर केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे, युवा मोर्चा उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं आप पार्टी के लोगों का कहना था कि अगर कश्मीरी पंडितों के न्याय की बात करना, उनके पुनर्वास की बात करना भाजपा को गलत लगता है, तो वे सिर्फ फिल्म के पोस्टर लगाकर एक डायरेक्टर को पैसा कमाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज ये जानकर बेहद दुख हुआ कि बीजेपी के कुछ गुंडों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरह हमला किया है, जिस तरह सीसीटीवी कैमरे तोड़े, बाकी चीजें तोड़ी, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर माननीय अरविंद केजरीवाल को कोई घातक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। ऐसा लगता है जैसे उनकी हत्या का प्रयास किया गया हो। ये मतलब बेहद शर्मनाक है कि अगर दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, उनका घर सुरक्षित नहीं है, उनके घर में घुस के जिस तरह की तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, कैमरे तोड़े हैं, बाकी चीज़ें तोड़ी गई हैं, ये बेहद शर्मनाक है। और ये पंजाब में हारने का मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना किस बात का डर है। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर जाके जनता के हित में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी आए, अरविंद केजरीवाल आए, तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों आखिर वो अरविंद जी के घर तक पहुंच गए पुलिस के संरक्षण में और वहां जाके जिस तरह की तोड़फोड़ की है? मैं समझता हूँ देश के लोग बीजेपी को और बीजेपी के गुंडों को जवाब जरूर देंगे। बीजेपी के गुंडों के ऊपर बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, पच नहीं रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर बीजेपी को पच नहीं रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक फैसले, जनता के लिए उन्होंने ऐतिहासिक फैसले। बीजेपी को पच नहीं रही है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, इसीलिए बीजेपी आज गुंडागर्दी को कर रही है।
जानती है अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो वो एक माननीय अरविंद केजरीवाल। इसलिए आज मोदी पुलिस के साथ मिलके बीजेपी के गुंडों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कत्ल करने की साजिश। इसके साथ ही दिल्ली वालों को शर्मसार करने वाली एक घटना और सामने आई। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम में बुधवार को सदन की गरिमा उस समय तार तार हो गई जब सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर लात घुसे हुए और चप्पल चलने के साथ साथ जमकर मारपीट भी हुई। आरोप तो यहां तक है कि विपक्ष के पार्षदों ने नेता सदन सत्यपाल सिंह और स्थायी समिति चेयरमैन वीएस पवार को पीटा, तो वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी और अन्य पार्षदों को पीटा है। इस दौरान आपके पार्षदों के कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। ये जो वीडियो है सदन के अंदर की मारपीट का वीडियो, ये पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है और तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब दिल्ली के नेता चुनकर के सदन में जाते हैं और दिल्ली की आवाज़ ना उठा करके, दिल्ली के लोगों के काम ना करके, वह इस तरीके से मारपीट करके एक दूसरे के कपड़े जब फाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है पूरे तरीके से शर्मसार होती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें। धन्यवाद।